उपले वाली माइस्कीना, तेरे हाथों से बू बड़ी आती है। लगता है तूने ज़िंदगी भर बस उपले ही तापे हैं। मासी इधर बैठ, बड़ी बदबू आ रही है तेरे बदन से। मासी तेरा घर तो सारा ही सड़ता रहता होगा। मासी तू क्या करेगी इतने पैसे जोड़कर? कोई कपड़े ही खरीद लिया कर। इन सब कपड़ों में तो उपलों की बदबू बस गई है। मासी स्कीना को ऐसे ही न जाने कितने जुमले सुनते सालों गुजर गए थे, मगर वो तो जैसे हर बदबू से बेनियाज हो चुकी थी। उस पर तो बस एक ही धुन सवार थी कि उसे बस नबी जी के कदमों में जाना है, मदीने पाक की खाक को आंखों से लगाना है। इसी हसरत ने मासी स्कीना को सब कुछ खो जाने के बाद भी ज़िंदा रखा हुआ था। शोहर जवानी में ही दागे मुफारकत दे गए। औलाद से ऊपर वाले ने महरूम रखा था। माँ बाप पहले ही चल दिए थे। इस भरी दुनिया में वो अकेली ही रह गई थी। कई दफ़ा कोशिश हुई कि वो दोबारा घर बसा ले, पर माइस्कीना ने अपने दिल में नबी जी के कदमों में जा बसने की लौ लगा ली थी। इसी तड़प में तपती धूप हो या सख्त सर्दी, वो दिन भर उपले थापती। अपनी कमाई कभी खुद पर खर्च ना की। कपड़े खाना जो कोई दे देता बस उसी में गुजारा करती, और कभी बीमार भी पड़ती तो एक ही दुआ मांगती, रब सोने तेरे पास तो आना ही है ना, बस मुझे तब तक न बुलाना जब तक मैं नबी जी के कदमों की खाक को न चूम लूँ। फिर बेशक एक सांस भी और न देना, रब्बा पर अभी न बुलाना। ऐसे ही तड़पते और मदीने पाक की आस लगाए रोज़ की कमाई इस कुटिया में रखी संदूकची में रखती। हर रोज़ निकालती। पढ़ी लिखी तो थी नहीं कि गिन लेती, बस सोचती न जाने ये कब पूरे होंगे और कब बुलावा आएगा कि नबी जी के कदमों में पहुंच सकूं। वो बरसती आंखों से अपनी इस जमा पूंजी को चूमती, आंखों से लगाती और जोड़कर उसमें वापस रख देती। बरसों हो गए उसे यही सब करते। फिर एक दिन उसने सोचा कि अब तो इतनी रकम हो चुकी होगी, अब उससे और सब्र नहीं होता था। उसने सोचा कल ही शीदा आएगा तो ये रकम गिनवाऊंगी, फिर वो मुझे मदीने पाक भिजवा देगा। रात भर वो जागती रही। नींद कोसों दूर थी। सुबह तड़के ही 2 जुगियाँ छोड़ के कच्चे मकान के बाहर वो जा पहुंची और आवाज़ें देने लगी, शीदे ओ शीदे, आज मज़दूरी पर जाने से पहले मेरी बात सुन के जाना। बराबर वाली झुग्गी से मासी बुख्तारा झांकी। पूछा, खैर तो है ना माइस्कीना, इतनी तड़के क्यों आवाज़ें लगा रही है? वो कुछ नहीं, मुझे बस काम पड़ गया शीदे से। इतनी देर में शीदे की आवाज़ आई। क्या हुआ माइस्कीने? पुत्र आजा फिर बताती हूँ। ये कहकर वो अपनी झुग्गी में चली आई। संदूकची खोली, उसमें से सारी ज़िंदगी की कमाई निकाली और एक चादर पर डाल दी। सबसे बड़ा नोट 100 का ही था। उसके बाद 50-50 के कई नोट, 10, 20 और 5 के सिक्के चादर पर बिखरे पड़े थे। थोड़ी देर में शीदा आया तो देखकर बोला, क्या हुआ माइस्कीने, ये क्या है? पुत्र ये तेरी माइस्कीने की उम्र भर की कमाई है। जब से तेरा चाचा मरा है ना, तब से मैंने उपले थापने का काम किया है। बरसों बीत गए पुत्र, कभी 20 का काम मिला, कभी 10 का, कभी 50 का। मैंने कभी कुछ खर्च ना किया कि मैं नबी जी के कदमों में जाऊंगी। बरसों जो कुछ जोड़ जोड़ कर रखा वो ये है। बस पुत्र अब तो इसे गिन और मुझे मदीने पाक भेज दे। पुत्र फिर चाहे रब सोना मुझे वहाँ एक सांस और ना दे। ये कहते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। शीदा ज़मीन पर बैठ के और रकम गिनने लगा। 100-100 के अलग रख, 50 वाले अलग कर। वो गुड्डियाँ बनाता जाता और अलग रखता जाता। वो भी 4 जमातें ही पास था, बस गिनती भी काम चलाने जैसी ही आती थी। सारे पैसे जमा करते हिसाब लगाते बड़ी देर गुजर गई। माइस्कीन ने, ये तो 44,885 रुपये हैं। मेरा सेठ अभी पिछले हफ्ते ही गया मदीना पाक उम्रा करने, उसके 85,000 रुपये लगे हैं। और माई हाज पर तू सोच भी नहीं सकती इतने पैसों में जा सके। अभी तो उम्रे के लिए भी तुझे और जमा करने पड़ेंगे। माइस्कीने का तो जैसे किसी ने कलेजा निकाल लिया हो। उसके पास आधे भी पैसे नहीं जमा हुए थे। हाय, अब कैसे नबी जी के कदमों में जाऊंगी? उसकी आवाज़ अंदर ही घुट रही थी। अच्छा जा पुत्र, तू जा, रब सोना भेजेगा मुझे नबी जी के कदमों में। शीदे को तो उसने भेज दिया, खुद मगर बेसुकून हो गई। बिना कुछ खाए काम पर निकल आई।
मगर जी था कि लगता ही ना था। अंदर ही अंदर दुख उसे खाए जा रहा था। उम्र के कितने बरस गुजार दिए रकम जमा करते, अब और कितने बरस गुजारूंगी, बस रोते रोते उपले बनाते वो रब सोने से शिकवे करने लगी। मगर मदीने पाक की धुन ने उसे फिर से उसी काम पर लगा दिया। अब वो ज़्यादा काम करती, ज़्यादा वक्त लगाती, बस उसी में जती रहती। उस शाम वापस घर जाते हुए उसे अपनी पुरानी बाजी याद आई। वो बड़ी रहम दिल थी। उनके घर उसने शादी के बाद कुछ दिन काम किया, फिर शोहर के मना करने पर वो काम छोड़ दिया। राजू कहता, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम घरों में काम नहीं करेगी, बस नई जगह है तो कुछ दिल कर लिया कर। अब मेरा काम ठीक चल पड़ा, अब तो कुछ नहीं करेगी बस। उसने भी ज़िद ना की। बीबी जी कहती, सरका साई कमाए तो उसमें बरकत होती है। अब उसे वो बाजी याद आई, उनसे मिलने जाऊंगी। उस दिन वो खूब अच्छी तरह नहाई और जो सूट उस बार रमज़ान में उसे राशन के साथ मिला था वो निकाला, बाल बनाए। बरसों बाद उसने शीशे की तरफ देखा तो वो अब भी एक मुकम्मल औरत थी। अच्छी शक्ल सूरत वाली, जिसामत भी लंबी चौड़ी। वो कहीं से उम्र रसीदा नहीं लग रही थी, जैसे उसने ख़ुद को बना लिया था। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें बस एक ख्वाहिश के पीछे मार दी थी। शीशे के सामने से हटी, सारी रकम निकाल कर एक कपड़े में बांधी, बड़ी सी चादर ली और बाजी के घर की तरफ चल पड़ी। बाजी जुलेहा ने एक नज़र में ही उसे पहचान लिया। अरे सकीना, कैसी है? बरसों बाद याद आई तुझे, बिल्कुल भूल गई थी। चल आजा, अंदर आजा। वो देखते ही उसे गले मिली, शिकवे किए और साथ लेकर सहन में आ गई। बस बाजी, जब से राजू गया मेरी दुनिया बस ओपले और मेरी कुटिया ही है। पर बाजी, मैं आपके पास एक बड़े काम से आई हूँ। उससे सब्र नहीं हो रहा था कि वो मदीने पाक जाने की बात करने में मज़ीद कुछ देर करे। हाँ हाँ बोल सकीना। जुलेहा एक अच्छी नेक दिल औरत थी। बाजी, मैंने राजू के जाने के बाद बरसों हुए अपनी ज़िंदगी का मकसद बस नबी जी के कदमों में जाकर बसना बना लिया था। दिन रात की मेहनत, मेरी हक हलाल की कमाई। बाजी, कभी बीमारी में भी उसमें से खर्च ना किया। पर बाजी, कल शीदे ने वो सारी रकम गिनी है। वो तो कहता है इतने पैसों में मदीना पाक नहीं जा सकती। वो एक ही सांस में सारी बात कह गई और आखिरी बात पर सिसकी। बाजी, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी जो मदीना पाक देखे बिना मर गई। बाजी, तुम साबर साहब से बात करके मुझे किसी तरह मदीने पाक भिजवा दो। मैं सारी रकम लाई हूँ। उसने कपड़े में बंधी रकम निकाली और मेज़ पर रख दी। जुलेहा को उसके अंदर की तड़प नज़र आ रही थी। उसने साबर साहब से बात करने का वादा किया और उसे कल आने को कहा। कल तक का कैसे इंतज़ार करूं नबी जी, कैसे? मैं तो बस जी ही मदीने पाक के लिए रही हूँ। रात कुटिया में बैठी सकीना कभी उठती, कभी लेटती, कभी झुकी का पर्दा हटाकर देखती। सुबह होने में कितनी देरी है। फिर जाए नमाज पर आ बैठी। उसे लंबी चौड़ी दुआएं तो आती नहीं थी। बरसों से बस एक ही दुआ थी उसकी, तो सजदे में रोती वही दोहराने लगी, रब सोने नबी जी के कदमों में बिसा दे। एक बार खाक चूम लूँ मदीने पाक की, फिर चाहे अगली सांस भी ना दो। रब सोने रोते रोते कब उसकी सजदे में आँख ही लग गई, उसे पता ही ना लगा। मुर्गा बांग देने लगा तो आँख खुली, देखा तो जाए नमाज पर सजदे में ही सोई हुई। उठी, फिर से वज़ू किया। बीबी जी ने कुरान पढ़ाते सिखाया था वज़ू करना। उन्होंने ही उसके दिल में ये नबी जी के इश्क का बीज बोया था। बीबी जी, अल्लाह ने हमें बड़े घर क्यों नहीं दिए, कोठियाँ क्यों ना दी, हम क्यों झुग्गियों में रहते हैं? उसके ऐसे सवालों के जवाब में बीबी जी उसे समझाती। हमारे नबी जी अल्लाह से कहते थे, अल्लाह जी मुझे गरीबों के साथ उठाना, मुझे क़यामत के दिन उनके साथ ही रखना। नबी जी सारी सारी रात रोते थे, उस माँ की तरह जिसका बच्चा बिगड़ा हुआ हो और उसे पुलिस पकड़ने आ जाए तो माँ कैसे तड़पती है ना, उसे छुड़वाने को। और जब तक वो छूट ना जाए तब तक माँ को करार नहीं आता। हाँ हाँ, मैंने देखा था मासी बरकते के बेटे को, जब पुलिस जेब काटने पर पकड़ कर ले गई थी। मासी सारी रात दरवाजे के बाहर बैठकर रोई थी। जब तक वो नहीं आया ना,
बीबी जी मासी बरकते ने कोई शय नहीं खाई थी। हाँ स्कीने, बस नबी जी भी ऐसे ही रोते थे हमारे लिए। अल्लाह सोना एक बार मदीना पाक दिखा दे, नबी जी के कदमों में ले जाए तो समझो कि उम्र भर की खुशी पा ली मैंने। बीबी जी का यह कहते कहते आंसुओं से चेहरा भर जाता और फिर धीरे धीरे ये आग बीबी जी से उसके अंदर मुंतकिल होने लगी थी। अब वो ख़ुद बीबी जी की उम्र को पहुंच गई तो ये आग भी अपनी इंतहा पर थी। वो उठी, नमाज पढ़ी, सूरज निकलने तक जो तस्बीह उसे बीबी जी ने याद कराई थी वो पढ़ती रही। साबर साहब चले जाएं तो फिर जाऊं, उसने मुश्किल से वक़्त काटा। बाजी जी मुझे खुशी की इस खबर सुनाना। वो जुलेहा के सामने बैठी थी। जुलेहा ने कहा, देखो सकीना, अल्लाह जब किसी को सब्र का फल देता है ना तो बस वो सब ही कुछ दे देता है, अगला पिछला सारे हिसाब चुका देता है। क्या मतबल है बाजी? साबर साहब ने मेरी बात मान ली है। उसका चेहरा खिल उठा। सकीना, बंदा की क्या सुनने की औकात, अल्लाह सुनता है बस, और ये उसकी मर्ज़ी है, वो जैसे चाहे सुने। अच्छा अब गौर से सुन। जुलेहा ने सकीना को करीब बैठाते हुए कहा, हमारा ड्राइवर था, वो मदीना पाक चला गया था। वो जिस शेख के पास काम करता था, अभी कुछ महीने पहले उसकी बीवी 3 बच्चे छोड़कर मर गई। अब उसे एक समझदार औरत की ज़रूरत है जो उसके बच्चे संभाले। वो ड्राइवर छुट्टी आया हुआ था तो उसने मुझसे ज़िक्र किया और देखो तुम्हें अल्लाह ने मेरे पास भेज दिया। अच्छा बाजी जी, तो वो मुझे मदीना पाक में नौकरी दिलवाएंगे? वो एकदम खुश होकर बोली, नहीं सकीना, नौकरी नहीं, उसे नौकरानी की नहीं बीवी की ज़रूरत है। और देखो तुम अभी भी एक तवाना औरत हो, तुम्हें भी घर की ज़रूरत है। अल्लाह तुम्हारे सब्र का सिला दे रहा है, अब इनकार ना करना। बस उम्र भर नबी जी के कदमों में बसने की दुआ मांगी थी ना तुमने, देखो प्यारे अल्लाह ने कैसी सुनी है। सकीना तो जैसे सकते में थी, बाजी जी मैं तो शादी घर सब कुछ भुला चुकी हूँ। बस सकीना, अल्लाह की मेहरबानी है, अब तुम बस ओपले वाला काम छोड़ दो और हाँ कर दो। मैं उसे कहूँगी वो कुछ ही दिन में आकर निकाह करके ले जाएगा, बस फिर रहना अपने नबी जी के कदमों में उम्र भर। सकीना को तो जैसे ना अपने कानों पर यकीन आ रहा था और ना ही किस्मत पर। उसे नहीं पता वो कैसे वापस झुग्गी तक आई। बाजी जुलेहा की मेहरबानी से जल्द ही सारे मामला तय हो गए थे। माई सकीने का निकाह हो चुका था। वो अब झुग्गी छोड़कर बाजी जुलेहा के पास एक किराए के मकान में रहती थी जो शेख ने उसे वीज़ा बनने तक के लिए लेकर दिया। अब एक माह बाद वो मदीने पाक जा रही थी, रोती जाती, सामान रखती जाती। नबी जी के कदमों में ले जा रहा है रब सोना। मदीना पहुंची तो बेहाल थी, जहां से गुजरती रोती जाती। नबी जी उपले वाली सकीना को क्या दौलत दे दी। हाय नबी जी, बदबू से भरे उपले वाली के नसीब में मदीना पाक की गलियों की खुशबुएं लिख दी। नबी जी अंदर ही अंदर आग लगी हुई थी। मदीने पहुंची, घर में दाखिल हुई। 2 कमरों का फ्लैट। हवा के लिए सामने लगी खिड़की खोली तो सामने नबी जी का हरा हरा गुंबद देखकर दिल जैसे शुक्र और इश्क की साग से फट जाएगा। नबी जी उपले वाली सकीना को अपने घर के सामने ला बिसाया। हाय नबी जी, कैसे मुंह दिखाऊं, कैसे आऊं? साल बाद आई थी पाकिस्तान, हाथों में सोने की चूड़ियाँ, खिली हुई रंगत। अब वो खुद एक बाजी लग रही थी। झुग्गी भी आई, किसी से पहचानी नहीं जा रही थी। सारा मोहल्ला जमा था। वो सब जो उसकी बदबू की वजह से करीब नहीं बिठाते थे, आज सारे उसके सोने के कंगन, उसके कपड़ों को देखने एक दूसरे पर गिरे जा रहे थे। वो बस एक ही बात कहती थी, कहाँ उपले वाली सकीना और कहाँ नबी जी के कदम। जब जब खिड़की खोलूं नबी जी का घर सामने, उपले वाली सकीना, अल्लाह पाक ने तेरे भाग खोल दिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।